हेलो बच्चों, क्लास 12th में पोइट्री में इंग्लिश में आपकी फर्स्ट पोइम कंटिन्यू है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसका मतलब होता है बच्चों सुखद जीवन का चरित्र या सुखी जीवन का चरित्र या चरित्रपूर्ण सुखी जीवन। चलिए आइए, इसके पोइट है बच्चों हेनरी वॉर्टन। चलिए आइए पढ़ते हैं, बहुत प्यारी सी पोइम है, ध्यान से समझिएगा और आपको समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आने वाली है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा इसका, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। कितना सुखी होगा वो व्यक्ति जो या तो सीख के आया है या यहाँ आकर सीखता है। दैट सर्फ नॉट अनदर्स विल्स, जो किसी की दूसरे की इच्छा में जबरदस्ती नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी भरे विचार ही उसके अस्त्र शस्त्र हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी बुद्धिमत्ता है या बुद्धिमानी है। हिज पैशंस नॉट हिज, सेकेंड स्टेंजा, हिज पैसेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी वासनाएं उसकी स्वामी नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ नहीं है। ऑफ प्रिंसली लव और बल्गर ब्रेथ, उसे राजाओं जैसा राजकुमारी जैसा प्रेम ना मिले तो भी वो खुश रहता है, और लोगों की आलोचना मिले तो भी वो खुश रहता है। यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें हैं बच्चों, ऑफ प्रिंसली लव और बल्गर ब्रेथ। उसे राज, यहाँ दो, और उसके दो मीन भी दो डिफरेंट होते हैं। प्रिंसली लव, उसे राजाओं राजकुमारों जैसा प्रेम अगर नहीं मिलता है तो वो खुश रहता है, और सेकंड, अगर उसके बदले में उसे लोगों की आलोचना मिलती है, गालियाँ मिलती हैं, तो भी वह खुश रहता है। नंबर थर्ड, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रमस स्ट्रीट, जिसने अपना जीवन अफवाहों से मुक्त कर लिया है। मतलब उसके विषय में ना तो कोई अच्छी अफवाह है, ना तो कोई अच्छी बातें, ना कोई बुरी बातें हैं, तो उसके विषय में कोई कुछ नहीं कहता है। हुज कॉन्शियस इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी भरे विचार ही उसके अस्त्र शस्त्र हैं। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फी, जिसे चापलूस लोग खुश नहीं कर सकते। नॉर मेक अपोरेसर्स ग्रेट, और ना ही उसे दबाने वाले उसे नीचा दिखाने वाले उसे दबा पाते हैं, यानी उसे दबा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जानता है एवरीवन हैज़ टू गो वन डे, हर एक को एक दिन जाना है, तो वो मौत से नहीं डरता है। जब जीना है तो फिर मरना की, जब जीना है तो फिर डरना क्यों है, ऐसा वो सोचता है, इसीलिए वो मरने से भी कभी नहीं डरता है। थर्ड स्टेंजा हो गया। अब नेक्स्ट आपका बच्चों फोर्थ स्टेंजा कंटिन्यू है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रमर्स फीड, जिसने अपना जीवन अफवाहों से मुक्त कर लिया है, यानी उसके विषय में कोई भी अफवाह नहीं है, उसके विषय में कोई अफवाह नहीं है। उसके बाद है हु इनवाइट्स नन हु चांस डॉथ, जो कभी किसी से जलता नहीं है और ना ही कभी किसी में कोई कमी ढूंढता है। नॉर वाइस ही अंडरस्टूड, कभी किसी में कोई कमी नहीं ढूंढता है। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों, इसी का ही दूसरा पार्ट, हाउ डिफेक्ट्स फाउंड आर गिवन विद द प्रेज, झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं। किसी की झूठी प्रशंसा की जाए, फिर बाद में उसे पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। तो आपको और हमें किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल अच्छी प्रशंसा करनी चाहिए, गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए, कम काम की प्रशंसा होनी चाहिए, उसके अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, जबरदस्ती की नियम नहीं मानता है, वही नियम मानता है जो नियम अच्छे और सच्चे होते हैं। हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे, जब कभी उसे समय मिलता है तब वो ऊपर वाले की उपासना करता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, भगवान को दिए हुए, भगवान के दिए हुए जो तोहफे हमें प्राप्त हैं, जो कुछ दिया है पृथ्वी पर, वो सब ऊपर वाले ने दिया है हमें। तो अगर हम वापस वही चीज़ें ऊपर वाले को अर्पित करते हैं तो शायद उसे ज़्यादा खुशी नहीं होगी, पर फिर भी हम अपना कुछ उसे देंगे या दे सकते हैं तो उसे ज़्यादा खुशी होगी। वो इंटरटेन्स, क्या दे सकते हैं हम? अपना प्रेम दे सकते हैं, हम अपने आंसू दे सकते हैं, हम अपनी श्रद्धा दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, और उसके लिए हम रोए, वो हम दे सकते हैं। तो ये सब हमारा अपना है जो भगवान के लिए होगा, और यही सच्ची पूजा होगी। हमारी थाली बेशक भरी ना हो, पर हमारी श्रद्धा, हमारे दिल में श्रद्धा भरी होनी चाहिए, तो हमारी पूजा कामयाब होगी। नेक्स्ट लाइन, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस, जो किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना लोगों का मनोरंजन करता है। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, हमेशा एक अच्छे मित्र की तलाश करता है। अगर अच्छा मित्र ना मिल पाए तो आपकी पुस्तकें ही आपकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वो कभी भी आपके ऊपर फोर्स नहीं डालती हैं कि आप मुझे पढ़ो ही, ये मेरे साथ घूमने चलो, या मुझे खाना खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं कहती हैं। और आपके टाइम को यूज़ कराती हैं, प्लस आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं, और आपका अकेलापन दूर करती हैं। तो आपकी बुक्स जो है आर योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स। दिस मैन इज
लास्ट स्टेंजा, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल वन, ऐसा आदमी सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त है, ऑफ होप ऑफ राइज, उठने की आवश्यकता और फियर टू फॉल और गिरने से नहीं डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, सचमुच ऐसे व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास होता है और वो ना कुछ होते हुए भी, या उसके पास कुछ ना तो होते हुए भी सब कुछ उसी के पास होता है। ओके बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार देखिएगा, दूसरी बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।